ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम 4th क्लास के अंदर आपको 2 विषय इंग्लिश और गणित का अध्ययन करा रहे हैं। कल हमने इंग्लिश के अंदर प्रोनाउन के बारे में पढ़ा था। प्रोनाउन यानी सर्वनाम के बारे में उसकी परिभाषा पढ़ी थी और उसको समझा था। आज हम प्रोनाउन के प्रकारों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, यानी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो इसके अंदर जो पहला प्रोनाउन है वह पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोलते हैं इसको? PERSONALPRONOUN, पर्सनल प्रोनाउन। अब इस पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है वो आपको देखना है और समझना है कि जिन प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति, यानी जिन प्रोनाउन का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। यानी ऐसे प्रोनाउन के शब्द जो किसी व्यक्ति के लिए किए जाते हैं वह पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब इसको देखिए, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं यहाँ पे, यानी उदाहरण लिख रहा हूं। जैसे मैंने लिखा I am a boy, I am a boy, यानी मैं एक लड़का हूं। मैं यानी मेरे लिए कह रहा हूं, मैं अपने आप के लिए कि मैं एक लड़का हूं। तो मैं, ये क्या लिखा मैंने? I मीन्स क्या होता है? मैं, मेरे लिए बात हो रही है, ये मैं अपने खुद के लिए बात कर रहा हूं, तो ये I, तो ये अपने लिए कर रहा हूं तो पर्सनल प्रोनाउन हो गया। जैसे बी, यू आर ए गर्ल, यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो। किसके बारे में कह रहा है ये? किसी दूसरे के लिए कह रहा है, ये खुद के लिए नहीं कह रहा कि सामने वाले खड़े व्यक्ति के बारे में कह रहा है। तो यू, तो ये यू जो है पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है, यानी किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है। नंबर सी, अब तीसरा पॉइंट है इसका, ही इज ए गुड बॉय। अब ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक, अब ये आई यानी मैं किसी दूसरे व्यक्ति से कह रहा हूं, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए कि वह एक अच्छा लड़का है। तो इसके अंदर जो ही है ये पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। तो अभी हमने इसमें 3 शब्द देखे आपके सामने। पहले मैं लिखा आई एम ए बॉय, यानी मैं खुद के लिए बात कर रहा हूँ। दूसरा मैं लिखा आई एम ए बॉय, मेरे सामने कोई है उसके लिए मैं कह रहा हूँ यू आर ए गर्ल, तुम एक लड़की हो। अब पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति किसी तीसरे के लिए बात कर रहा है, तीसरे व्यक्ति के लिए, तो मैंने लिखा यहाँ पे ही इज ए गुड बॉय, कि वह एक अच्छा लड़का है। तो इसके अंदर जो सब्जेक्ट मैंने अभी आपको प्रयोग करके बताए ये होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। अब इस पर्सनल प्रोनाउन को भी 3 भागों के अंदर बांटा हुआ है जो आपको देखना है और समझना है। जैसे कि आज मैं केवल आपको इसका अभ्यास करा के समझा ही रहा हूं, बाकी टेबल अपन कल करेंगे इसकी पूरी, इसके अंदर तीनों के आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले जैसे कि इसमें दिया है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम पुरुष, जो आप आगे भी जाके हिंदी में पढ़ोगे।
प्रथम पुरुष। अब इस फर्स्ट पर्सन प्रथम पुरुष क्या होता है? अब इसके अंदर हमारे सब्जेक्ट होते हैं जैसे आई और वी। क्या होते हैं? आई और वी। अब आई और वी क्यों होते हैं? कि प्रथम पुरुष यानी पहले सबसे पहले अपनी बात करूंगा, इसकी बात करूंगा अपनी, तब आया आई। फिर डब्ल्यू ई वी को क्यों लिया? क्योंकि वी एक समूह को समूहित करता है। जैसे अब क्लास के अंदर बच्चे बैठे तो हम क्या बोलेंगे? वी आर स्टूडेंट्स, यानी हम विद्यार्थी हैं। तो उस हम के अंदर मैं भी आ गया, यानी उस वी के अंदर मैं भी शामिल हूं, यानी हम सब विद्यार्थी हैं। तो उस विद्यार्थियों के अंदर मैं भी शामिल हूं, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया फर्स्ट पर्सन के अंदर आई और वी। अब ये क्या होते हैं? स्वयं बात करने वाले। स्वयं बात करने वाले, यानी ये समूह कौन सा होता है? स्वयं बात करने वाले। स्वयं बात करना समझ गए आप? जैसे मैं खुद के लिए बात कर रहा हूं, आई एम ए गुड मैन, आई एम ए बॉय। और वी, जैसे बताया मैंने, वी आर स्टूडेंट, हम सब विद्यार्थी हैं, तो वी के अंदर मैं भी शामिल हो चुका हूं। फिर दूसरा होता है जिसको अपन बोलते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, इसको अपन बोलते हैं द्वितीय पुरुष। द्वितीय पुरुष। और इसके अंदर केवल यू ही आता है, एक ही शब्द होता है, वो होता है यू। जैसे हम कहते हैं यू आर ए बॉय, यू आर ए गर्ल, हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कह रहे हैं। तो इसके अंदर बात क्या होता है? इसमें केवल बात को सुनने वाला होता है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी बात को सुनने वाला, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं। यू कह के संबोधित कर रहे हैं उसको, तो यू क्या होता है? बात को सुनने वाला, सुनने वाला व्यक्ति। अब तीसरा होता है थर्ड पर्सन। इसको हम बोलते हैं तृतीय पुरुष। अभी तृतीय पुरुष में क्या होता है? जैसे मैंने अभी आपको सेंटेंस लिखकर बताया कि आई वी, आई यू ही मतलब हम किसी तीसरे, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कह रहा है। क्या कह रहा है? किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है। किसके बारे में बता रहा है? कि वह एक अच्छा लड़का है, वह बदमाश है, वह शैतान है, ठीक है ना। तो इसके अंदर आता है ही, सी और दे। ही, सी और दे। अब ये क्या होते हैं? जिसके विषय में, जिसके विषय में बात की जा रही है। तो ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा में क्या समझा आपने आज? कि जिन प्रोनाउनों का प्रयोग किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है वो पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे मैंने बताया, आई एम ए बॉय, मैं खुद के लिए बात कर रहा हूँ। यू आर ए गर्ल, किसी दूसरे के लिए बात कर रहा हूँ। और ही इज ए गुड बॉय, यानी पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जो बात कर रहा है वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, तीसरे व्यक्ति के बारे में उसको बता रहा है। अब इसको मैंने आपको लिखकर बताया। जैसे फर्स्ट पर्सन आई और बी, स्वयं बात करने वाले। सेकंड पर्सन यू, जो हमारी बात को सुन रहा है। थर्ड पर्सन, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बता रहा है। तो आज आपको केवल इतना ही समझना है और पढ़ना है। कल मैं आपको इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन की टेबल बना के बताऊंगा कि कौन से शब्द को कैसे व्यक्त किया जाता है। इसको कॉपी में नोट करो और इसको बार बार पढ़ो और इसका अभ्यास कीजिए। अब हमारा दूसरा विषय गणित। कल मैंने आपको विषम भिन्न से मिश्र भिन्न के बदलना बताया था। आज उसका उल्टा कर रहे हैं अपन। मिश्र भिन्न को आपको क्या करना है? विषम भिन्न के अंदर बदलना है। तो इसमें आपको क्या दे रखा है कि दी गई मिश्र भिन्न में दी गई मिश्र भिन्न को
विषम भिन्न में बदलने के लिए हर को, यहां पे आपको विशेष ध्यान देना है कि हर को पूर्ण संख्या से गुणा करके उसमें अंश को जोड़ देंगे। बस इसका यही मेन बात है जो आपको ध्यान रखनी है कि जो भी मिश्र भिन्न दे रखी होगी उसके अंदर हर को पूर्ण संख्या से गुणा करना है और अंश को जोड़ देना है। तो इसके अंदर जो आपका सूत्र बनता है वो है, देखिए, जो आपको पूर्ण संख्या दे रखी है उसे हर से गुणा करना है और प्लस उसके अंदर अंश को जोड़ना है और बटा हर अपनी जगह पे आ जाएगा। ये है आपका सूत्र। अब इसको अपन उदाहरण के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए मैंने संख्या लिखी 3 सही 4/5। ये है मिश्र भिन्न। अब इस मिश्र भिन्न को आपको मिश्र भिन्न में बदलना है, तो सूत्र आपको याद रखना है। ये जो आगे सही की संख्या होती है इसको अपन पूर्ण संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को किससे गुणा करनी है? हर से करनी है। तो हमारी पूर्ण संख्या है 3 और हमारा हर कितना है? 5। तो 3 को 5 से गुणा कर देंगे, प्लस अंश कितना है हमारे पास? 4। गुणा करने के बाद इस 4 को जोड़ देंगे और बट्टा हर अपनी जगह पे रहेगा। तो करिए, देखिए 3 को 5 से किया, 3 पंजे 15, प्लस ये 4 अंश है और बट्टा 5। 15 के अंदर 4 जोड़े, 15 और 5 19 बट्टा 5, जो कि आपका उत्तर है। आप इस नियम के द्वारा किसी भी मिश्र भिन्न को एकदम सरलता के साथ विषम भिन्न में बदल सकते हो। आप अपन एक और करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 12 सही 3/5। तो तरीका आपको सूत्र ध्यान रखना, सबसे पहले पूर्ण संख्या कितनी है? 12 इंटू हर से गुणा करनी है, हर कितना है? 5। अब इसके अंदर अंश को जोड़ना है, तो अंश कितना है? 3 बटा हर अपनी जगह पे। तो 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 बिंदु 60 प्लस 3 बटा 5। 60 के अंदर 3 जोड़ा, 63/5, जो कि आपका उत्तर है। अब इस प्रकार आप किसी भी मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में सूत्र की सहायता से आसानी के साथ बदल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक सवाल दे रहा हूँ दो, जो आपको समय अपने आप अपनी कॉपी के अंदर हल करने हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।